हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एवरीथिंग विद एनीथिंग। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट एक लॉ पास करने जा रही है जिसके अकॉर्डिंग जो मुस्लिम रिलीजियस प्रॉपर्टीज हैं उनको किस तरह से मैनेज किया जाएगा। इसको वक्फ अमेंडमेंट बिल का नाम दिया गया है और इस चीज़ ने इंडियन लोकसभा के अंदर और ओवरऑल इंडियन के जो मुस्लिम्स हैं उनके अंदर एक टेंशन क्रिएट कर दी है, उनके अंदर एक डिबेट क्रिएट कर दी है। तो हम आज देखेंगे कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल क्या चीज़ है। तो अगर हम बात करें वक्फ का, तो वक्फ का इस्लाम में ये कंसेप्ट है कि कोई भी ऐसी जगह होती है जिसको कोई पर्सन वक्फ कर देता है। जैसे कोई रिलीजियस पर्सन है, वो कोई जगह वक्फ कर देता है वो जो है मस्जिद के लिए या स्कूल के लिए या किसी हॉस्पिटल के लिए। तो ऐसी जगह जो वक्फ हो जाती है उसको जो सा है फिर सेल नहीं किया जा सकता, उसको बेचा नहीं जा सकता। तो इसको जो सा है वक्फ बोर्ड एक होता है जो कि एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन होती है जो इस जगह को मैनेज करती है। ठीक है, इसमें कुछ लोग होते हैं जो कि सेम कम्युनिटी के लोग होते हैं जो इसको मैनेज करते हैं। पर इंडियन गवर्नमेंट जो है वो अब इसमें क्या चेंजिंग करने जा रही है, बेसिकली अभी हमने यही देखना है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इसके अंदर बेसिकली 4 बड़ी चेंजेस की हैं। तो ये जो बिल आया है उसके अंदर पहली चेंजिंग ये है कि नॉन मुस्लिम लोग हैं उनको इस बिल में शामिल किया जा रहा है। पहले ये होता था कि जो वक्फ बोर्ड है उसके अंदर सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग होते थे जो उस चीज़ को मैनेज करते थे। तो अभी इंडियन गवर्नमेंट ने ये कहा है कि उसके अंदर नॉन मुस्लिम में हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, वो लोग भी इसमें शामिल होंगे। उनका मौक़िफ़ ये है कि इस तरह जब डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग इसमें आएंगे तो इससे करप्शन को कम किया जा सकता है। लेकिन जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनको लगता है कि इस चीज़ को हम मैनेज कर रहे हैं, ये हमारे जो रिलीजियस अफेयर है उनको ये मुतासर करेगा। दूसरी बड़ी तब्दीली की है कि जो गवर्नमेंट है वो डिस्प्यूटेड प्लेस जो होगी, कोई ऐसी जगह जिस पे कोई झगड़ा चल रहा होगा 2 कम्युनिटीज़ का लेके, उसको गवर्नमेंट खुद उसका फैसला कर दिया करेगी। पहले ये होता था कि वक्फ बोर्ड जो था वो इस चीज़ का फैसला करता था। जैसे कि अगर कोई एक जगह है उस पे ये बहस चल रही होगी, ये जो मस्जिद बनी हुई है इस जगह पे ये इलीगल बनी हुई है, तो वक्फ बोर्ड इस चीज़ का फैसला करता था कि उस मस्जिद का क्या करना है, वो जगह किसको देनी है किसको नहीं देनी। लेकिन अब गवर्नमेंट जोन सी है उसने ये बिल पास करने जा रही है कि वो जोन सा है हम खुद इस चीज़ का फैसला करेंगे कि वो जगह किसको देनी है। इससे जो है मुसलमानों के अंदर ये एक टेंशन क्रिएट हो रही है कि हमारी जो मसाजिद हैं, जो हमारी रिलीजियस प्लेसेस हैं, उनको हमारे साथ नाइंसाफ़ी करते हुए दूसरी कम्युनिटी को दिया जा सकता है। तो ये एक जो है कि बिग डिबेट है जो आजकल इंडिया के अंदर क्रिएट हुई पड़ी है। और तीसरी बड़ी तब्दीली जो की है वो है ऑडिटिंग एंड मॉनिटरिंग, कि जो गवर्नमेंट है वो इस चीज़ का रिकॉर्ड रखेगी, वो फाइनेंशियल रिकॉर्ड रखेगी। ये जो बोर्ड है वक्फ बोर्ड है उस पर पूरी मॉनिटरिंग रखी जाएगी कि ये जो पैसा आ रहा है या ये जगह है ये प्रॉपर इस्तेमाल हो रही है कि नहीं हो रही। लेकिन जो मुसलमान हैं उनका ख्याल ये है कि ये जो सा है बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं हमारे रिलीजियस अफेयर में, जो कि नहीं होना चाहिए। ये जो है वक्फ बोर्ड को ही, ये जो है मसाइल हैं इनको वक्फ बोर्ड को ही देखना चाहिए। और चौथी जो बड़ी तब्दीली की है वो ये कह रहे हैं कि जो मुस्लिम वुमेन हैं, जो मुस्लिम ख़वातीन हैं, वो वक्फ बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, उनकी जो पार्टिसिपेशन है वो ज़्यादा हो। अब मुझे वैसे ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि वो क्यों गवर्नमेंट, जो इंडियन गवर्नमेंट है, ये इस चीज़ को इस पे फोर्स कर रही है कि जो मुस्लिम वुमेन है तो उनके अकॉर्डिंग ये है कि जो है उनको डिसीजन मेकिंग पावर दी जानी चाहिए जो मुस्लिम वुमेन है, ताकि इससे करप्शन को कम किया जा सके, ताकि इससे मुस्लिम कम्युनिटी की जो वुमेन है वो आगे आ सकें। तो ये जो अब बिल है ये इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल क्यों बन गया है, इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्यों आ गई है? उसकी वजह ये है कि ये अब मुस्लिम जो हैं उनका ये ख्याल है कि ये हमारा रिलीजियस प्रॉब्लम है, ये हमारा रिलीजियस अफेयर है, इनको जो है हमें ही मैनेज करना चाहिए। जो है नॉन मुस्लिम लोग हैं उनको इस चीज़ में नहीं आना चाहिए। जिस तरह के हिंदू हैं वो अपने मंदिरों को खुद देखते हैं, इसी तरह हमें अपनी मसाजिद या हमें अपनी इस्लामिक इंस्टीट्यूट उनको खुद देखना चाहिए। इसमें हमें किसी दूसरे की इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। और दूसरा जो है मुस्लिम जो है कम्युनिटी के लोग हैं उनका ये ख्याल है कि ये जो सा है इनका एक पॉलिटिकल मूव है सिर्फ मुसलमानों को कमज़ोर करने के लिए,
تاکہ ان فیوچر وہ آگے آ نہ سکیں، کیونکہ یہ جو ہے گورنمنٹ ہے وہ بہت زیادہ جو ہمارے ریلیجیس میٹرز ہیں ان کے اندر بہت زیادہ انوالو ہو رہی ہے. تو یہ ایک لا جو ہے مائنورٹیز کا جو پروٹیکشن کا ایک لا ہے، یہ اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح کے جو معاملات ہیں ہمارے، ان کو جو ہے وقف بورڈ ہے جو کہ مسلم کمیونٹی ہے، صرف اسی کو ہی دیکھنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ مسلم جو سے ہے وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ جو کوئی ایسی جگہ جو ڈسپیوٹڈ ہوگی، جس پہ کوئی جھگڑا چل رہا ہوگا، تو یہ جو گورنمنٹ ہے یہ اس کے اوپر ٹیک اوور کر لے گی. یہ جیسے ہماری کوئی مسجد ہے یا کوئی ہمارے اسلامک انسٹیٹیوٹ ہیں، یہ ان کے اوپر ٹیک اوور کر لے گی، جو کہ ہمارے لیے ان فیوچر مسئلہ بنے گا. اب جو انڈین گورنمنٹ ہے، انڈین گورنمنٹ کا اس پہ کیا موقف ہے؟ انڈین گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ اس بل کے آنے سے جو کہ کرپشن ہو رہی ہے اس کو کم کیا جائے گا، اور اس کے بعد یہ جو وقف کی پراپرٹیز ہیں وہ اچھی طرح سے مینج ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں. اور اس کے اندر نان مسلمز کو شامل کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ جونسا ہے کہ جو مینجمنٹ ہے اس کو مزید بیٹر کیا جا سکے. تو وہ گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ مسلمانوں کے اگینسٹ نہیں ہے، ہم مسلمانوں کے اگینسٹ کوئی کام نہیں کر رہے، ہم تو صرف ایک بیٹر سٹیپ لے رہے ہیں. لیکن جو مسلم کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کا یہ بلیو ہے کہ یہ مسلم کے اگینسٹ ہے، یہ صرف مسلمانوں کو کمزور کرنے کی ایک سازش ہے. تو یہ جو بل ہے یہ انڈین گورنمنٹ جو لوک سبھا ہے اس کے اندر پیش کر دیا گیا ہے، لیکن یہ ابھی تک لا نہیں بنا. ڈیفرنٹ اپوزیشن پارٹیز جو ہیں وہ اس کے اگینسٹ پروٹیسٹ کر رہی ہیں. زیادہ تر پارٹیز جو ہے مسلم کے ساتھ بھی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ مسلم کے ساتھ جو ہے مسلم سے یہ ناانصافی ہے، اس طرح یہ جو بل پاس نہیں ہونا چاہیے. جو مسلم کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کو ہی اس طرح کے اپنے ریلیجیس میٹرز کو دیکھنا چاہیے، نان مسلمز کو اس کے اندر شامل نہیں ہونا چاہیے. تو ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا، تو فائنل فیصلہ تو تبھی ہوگا کہ جو پارلیمنٹ ہے وہ کس حق میں زیادہ ووٹنگ کرتی ہے، تبھی جا کے اس چیز کا فیصلہ ہوگا کہ ان فیوچر یہ لا بنے گا یا نہیں بنے گا. تو آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ یہ جو بل ہے وقف امینڈمنٹ بل، یہ پاس ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اور آپ لوگ سب کمنٹ میں بتائیں کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہے یا نہیں ہے، کہ یا اس بل کے آنے سے کچھ بیٹرمنٹ ہو سکتی ہے ان فیوچر. تو ملتے ہیں آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.